सभी को मेरा नमस्कार। आज आप सभी को मैं सुभाष पालेकर जी की विधि से जीवामृत बनाने की बिल्कुल प्रामाणिक और सही विधि से अवगत कराने जा रहा हूँ। याद रखिए, जीवामृत प्राकृतिक कृषि का आधार है। किसी भी प्रकार के आपके जो बंजर भूमि होती है, जो जिस भूमि की उर्वरता बहुत क्षीण हो चुकी है, उसमें जीवामृत किसी चमत्कार से कम काम नहीं करता। ये चमत्कारिक परिणाम देता है। जीवामृत अवश्य ही बनाएं, और जीवामृत बनाने के लिए देशी गाय के गोबर और गौमूत्र का ही प्रयोग करें। ध्यान रखें, भारतीय देशी गाय, जर्सी का प्रयोग कदापि ना करें, अन्यथा आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। इसके उलट आपको क्षति भी पहुंच सकती है, क्योंकि जर्सी गाय के गोबर और गौमूत्र में कुछ बहुत हानिकारक विषाणु भी होते हैं। आइए शुरू करते हैं। जीवामृत बनाने के लिए आपको चाहिए इस प्रकार का एक ड्रम। इसमें चाहिए आपको 200 लीटर पानी, जो मैंने पहले भर लिया। इसमें याद रखें, पानी भरने से पहले आप यदि सबमर्सिबल से पाइप लगाकर सीधे डायरेक्ट पानी गिरा रहे हैं, तो आजकल सबमर्सिबल से बहुत कचरा भी निकलता है, बहुत गंदगी भी निकल जाती है पानी के साथ। तो पाइप के मुख पर किसी कपड़े को अवश्य बांध दें, ताकि गंदगी छन जाए और साफ पानी इसमें जाए, जैसे इसमें गया। ठीक है। इसके उपरांत आपको चाहिए सर्वप्रथम इस प्रकार से देशी गोबर। ठीक है, देशी गोबर, आप देशी गाय का गोबर। ठीक है, यह गोबर देशी गिर नस्ल के गाय का है, जो मैंने यहीं पास के किसी किसान से लिया है। मैं अभी जिस स्थान पर हूँ, यहाँ पर अभी देशी गाय यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो मैंने पास के ही, बिल्कुल पास के समीप के एक किसान से मैंने यह देशी गोबर लिया, क्योंकि वहाँ देशी गोबर भी मिल गया मुझे देशी गाय का, और देशी गाय का गौमूत्र भी वहाँ संचय होता है, तो मुझे प्राप्त हो गया। हाँ, एक अति आवश्यक सूचना, आप रात को किया हुआ गोबर भी एकत्रित कर सकते हैं, क्योंकि उस समय कीड़े नहीं आते। और यदि एकत्रित कर रहे हैं तो आप ऐसे करके ऐसे कपड़े से आप ढककर ही रखें, इस प्रकार से। ठीक है, किसी पेंट की बाल्टी में या किसी में आप ऐसे कपड़े से ढक के रखना अति आवश्यक है, ये ध्यान रखें आप। ठीक है। फिर आपको चाहिए 10 लीटर गौमूत्र। ठीक है, यह भी देशी गाय का ही गौमूत्र है। आपको चाहिए 1 किलो बेसन। ठीक है, मूंग का बेसन ले लें, चने का बेसन ले लें, अरहर दाल का बेसन ले लें। ठीक है, मूंगफली और सोयाबीन का बेसन ना लें, वह नहीं इसमें काम आएगा। ठीक है। फिर आपको चाहिए 1 किलो गन्ने का गुड़। ठीक है, ये पूर्णतः ऑर्गेनिक गुड़ है, क्योंकि इसके परिणाम सर्वश्रेष्ठ मिलते हैं। ठीक है। और आपको एक ऐसा खेत या कोई बरगद या पीपल का पेड़ या जंगल की मिट्टी, मैंने खेत की मिट्टी ली है, क्योंकि ये पूर्णतः जैविक मिट्टी है, ये प्राकृतिक खेती बहुत वर्षों से की जा रही है। तो वहाँ की नालियों की मिट्टी मैंने निकाली है, बहुत ही अच्छी मिट्टी है। मिट्टी आप 2 से 4 किलो ले लें, 1 किलो भी ले सकते हैं, मैं थोड़ा अधिक लेता हूँ, 4-5 किलो मिट्टी मैं ले लेता हूँ। हमें अब इन समस्त सामग्रियों को एक बार में मिला देना है इस पानी में। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हमने गोबर को इस प्रकार पानी में धीरे से उतार दिया। पानी में गोबर को डालने के उपरांत हमने यह 10 लीटर गौमूत्र को पानी में डाल दिया। अब हम डालेंगे 1 किलो गुड़। गुड़ को यदि आप कुछ घंटे पानी या गौमूत्र में ही भिगा के रख दें, जो गौमूत्र आप डालने वाले थे, तो गीला गुड़ और तेजी से घुलता है और अच्छे परिणाम देता है। अब हम डालेंगे इसमें चने का बेसन। इसके उपरांत हम डालेंगे मिट्टी।
अब हमारा जीवामृत पूरी तरह से तैयार है। अब हमें एक लकड़ी के डंडे की सहायता से या किसी लाठी की सहायता से इस पूरे मिश्रण को मिलाने की आवश्यकता है। इस प्रकार लाठी की सहायता से आपको इस पूरे मिश्रण को मिलाना है। ये ध्यान रखें, इसमें थोड़ा सा जल अधिक हो गया है। आप जब बनाएंगे तो थोड़ा 3-4 इंच मुख से पानी नीचे रहना चाहिए, क्योंकि अगले दिन यह फूलता है और यह काफ़ी होता है। इसमें बैक्टीरियल एक्टिविटी बहुत होती है, बैक्टीरिया बहुत बनते हैं, ठीक है। और जीवामृत आपका तैयार हो जाएगा चौथे दिन, 72 से 96 घंटे के भीतर। 4 दिनों के उपरांत इसे आप पूर्णतया अपने खेतों में छोड़ दें सिंचाई के साथ। और आप इसे फॉलियर स्प्रे के तौर पे भी प्रयोग में ला सकते हैं। आप इसे एंटी फंगल एक स्प्रे के तौर पे भी प्रयोग में ला सकते हैं। मगर ये ध्यान रखें कि मिट्टी गीली होनी चाहिए और सिंचाई के साथ ही आपको इसे देनी है, या फिर यदि बारिश हो गई है तो आप इसे चारों ओर खेत में छिड़क सकते हैं। जहाँ भी मिट्टी है, पौधों के जड़ों के पास, फसलों में आप इसे कर दें। यह 200 लीटर 1 बीघा के लिए पर्याप्त है, ठीक है। इसे आपको रोजाना सुबह 3 से 4 मिनट इस प्रकार और शाम को 3 से 4 मिनट इस प्रकार आपको हिलाना है। 2 से 4 मिनट अच्छे से इसे घुमाने के उपरांत यह इस प्रकार से आपका जीवामृत का पहला घोल तैयार हो जाएगा, ठीक है। जीवामृत तैयार होने के उपरांत इस प्रकार से कपड़े से ढकना, एक किसी सूती के कपड़े या बोरे से इस ड्रम को ढककर बांध कर रखना आवश्यक है, ताकि इसमें कोई कीड़े न गिरे और इसमें वायु संचार होता रहे। ये ध्यान रखें, प्लास्टिक से ना ढकें। जीवामृत एक जीवित बैक्टीरियाओं का कल्चर है। इसमें जीवित सूक्ष्म जीवाणु हैं, इन्हें वायु संचार चाहिए, ठीक है। नमस्कार, रितेश सिंह, देशी बीज बैंक, गोरक्ष प्रांत।